मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर तामीवाला में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा, जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाजों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुजीर है। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म, पेशावराना महारत और तैयारियों को सराहा। रूही स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दादा साहब सलाम करने आई है तो वो इधर ना उसकी पहले बच्ची गिरी है तो बाद में उसने छलांग लगाई है। लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है इधर सब जब गाड़ियां आगे रुकती हैं उनकी रोशनी होती है। लाहौर भाटी गेट के करीब सेवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। 24 साल सादिया की लाश 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड पर सेवरेज लाइन से मिली। 10 माह की रिदा की तलाश जारी। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। अंधेरे की वजह से मां बेटी खुले गटर में गिर गए। लाहौर में मां बेटी की गटर में गिरने के बाद मुतासरा खानदान दुहाइयां देता रहा, मगर इंतजामिया वाक़े से ही इनकार करती रही। खातून की लाश मिलते ही मौक़िफ़ बदल गया। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। पंजाब हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतह कमेटी बना दी, जो 24 घंटे में वज़ीर आला मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत बरतने पर डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। एक ही खानदान के 5 तालिब इल्म जाँ बहक। शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद आदिल, बासित और दुआ फातिमा के नाम से हुई। तमाम तालिब इल्म स्कूल जा रहे थे। उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान थी। बिलावल भुट्टो सानिया गुल प्लाजा पर अफसरान की कारकर्दगी पर नाराज। जराये के मुताबिक सानिया गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में इदारों की गफलत सामने आई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की छुट्टी हो सकती है। रिपोर्ट की रोशनी में बड़े अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मीडिया पर चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं। सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट तैयार हो गई है, आज काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हुकूमत आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। गफलत किसी की भी हो, सजा से कोई नहीं बचेगा। कोटद्दू के इलाके चौक सानिया गुल प्लाजा पर सिंध फोरेंसिक DNA लैब ने पहली बार बाकियात के रिजल्ट जारी कर दिए। शनाख्त होने वाली मैयतों की तादाद 39 हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक लाशों की शनाख्त DNA से नहीं, प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से की गई। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फोन लोकेशन से भी किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश। लिखा, मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए जामिया तहकीकात की जरूरत है। जुडिशल इंक्वायरी से जिम्मेदारान का तयन मुमकिन होगा। आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ। तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज बड़ी स्टेबल थी। ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं। उन्हें हफ्ते की शब अडियाला जेल से पिम्स ले जाया गया था, जहां उनकी आंखों का मुआयना किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया था। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलतें मयसर हैं। बानी PTI की 9 मई GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पंजाब हुकूमत और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया।
बानी पीटीआई के वकील ने मौकफ अपनाया। वीडियो लिंक पर इतने अहम केस का फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं। मुकदमे में नामजद बाकी मुल्जिमान पेश होते हैं, सिर्फ बानी को वीडियो लिंक पर पेश किया जाता है। ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो है दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, टीटीपी के पास गए कि ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। तहरीक इंसाफ पहले अमायदीन को बुला लें और वो अपना बयानिया दे दें। कबायली अमायदीन की पीटीआई हुकूमत के साथ कई मुलाकातें हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहां बहुत सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, ये कुछ बताएंगे तो इनकी अपनी जिंदगियों को खतरा है। वो लोग पहले कलदम तालिबान के पास गए, बताया ये अरेंजमेंट है। तालिबान ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर अमायदीन ने केपी हुकूमत से मुलाकातें की, इजलास हुए, उसमें विफाक समेत किसी मरकजी इदारे का कोई लेना देना नहीं। अब लोगों की जान क्यों खतरे में डाली जा रही है? अमायदीन को बुला लें, उनसे पूछ लें। अमायदीन भी दहशतगर्दी के मामले पर अपना वाज़ेह बयानिया दें। 28वीं आईनी तरमीम के अंदर जो 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं करनी है, उसको मजीद बेहतर करना है और एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। एक तो एनएफसी अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा। कोई 18वीं आईनी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा। एनएफसी अवार्ड में बेहतरी पर पीपी क़यादत राजी हो गई। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने कहा 28वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम खत्म हो रही है, ना सूबों का हक छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड में दिफा और पेंशन की रकम अलग कर दी जाएगी। सूबों के हिस्से का तरीकेकार वही रहेगा। जितना कट सिंध पर लगेगा उससे कहीं ज्यादा पंजाब पर लगेगा। हकीकत में कुर्बानी पंजाब देगा। 28वीं आईनी तरमीम के लिए सूबों को राजी किया जाएगा। एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, पीपी की आला क़यादत इस पर मुत्तफिक है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान में रजीम चेंज वेनेजुएला से कहीं ज्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इक़्तिदार संभालेगा। ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी। ईरान की मईशत जवाल का शिकार है। मुस्तकबिल में ईरान में मुजाहिरे दोबारा शुरू होंगे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इरागची का कहना है मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीका से कोई दरख्वास्त नहीं आई। ईरानी फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों पर सफेदी छा गई। अस्तोर में दर्जा हरारत -9, कलाम -8 और स्कर्दू में -9 डिग्री तक रिकॉर्ड। बाटाग्राम में बर्फबारी ने हर शय मुंजमद कर दी। आमदोरफ्त मुश्किल, मुतादिद मकामात पर खंबे गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला में बर्फबारी के बाद बिशाम सवात रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बुनेर के सियाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज आज से लाहौर में शुरू होगी। कदाफी स्टेडियम में मैच शाम 4 बजे खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं इन मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श ने कहा हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है, कोशिश होगी सीरीज जीते। भारत में निपा वायरस का फैलाव, मगरबी बंगाल में 2 केसेस रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत की नाअहली से खित्ते में मोहलिक निपा वायरस फैलने का खदशा है। एशियाई मुल्कों ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी। चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और वियतनाम ने भारत के मुसाफिरों के लिए इकदाम सख्त कर दिए। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तैयारों, बहरी जहाजों और बस अमले की भी स्क्रीनिंग। निपा वायरस जानवरों से इंसान को लाहक होने वाली बीमारी है जो मरीज से दीगर अफराद को मुंतकिल हो सकती है।
DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म जाहिर किया कि आवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा ने कहा, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा, सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। अफगान शहरी को पाकिस्तान खानदान में कैसे शामिल किया? सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का नादरा पर बरहमी का इजहार। 10 रोज में कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। कहा, गैर मुतल्लिका शख्स दरखास्त गुजार की फैमिली ट्री में शामिल है तो नाम खारिज किया जाए। पंजाब और सिंध पुलिस का सादिकाबाद के कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन। इंधड़ गैंग के 2 डाकू मारे गए। हलाक होने वाले डाकू को अस्कर मल्ला और शरीफ को पांग कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस थे। डाकुओं के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मंडी भावदीन में 3 तार चोर मैन होल में दम घुटने से हलाक। 3 बेहोश हो गए। पुलिस का कहना है 6 मुलजिमान दासू रोड पर पीटीसीएल की तारें चुराने मैन होल में उतरे। ढक्कन बंद होने से 3 दम तोड़ गए। बेहोश होने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने चीन को आलमी सतह पर अहम खिलाड़ी करार दे दिया। कियर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीन से बेहतर ताल्लुकात के मौशी फवाइद पर जोर दिया। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के मुंतजर हैं। ये जरूरी है कि हम एक संजीदा ताल्लुकात कायम करें। शी जिनपिंग ने कहा, अच्छी चीजें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवील मुद्दती नुक्ता नजर इख्तियार करना चाहिए, इख्तलाफात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। हमास गजा पट्टी का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंद। कहा, आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से दोबारा जंग मुसल्लत करने और गजा की तामीर नौ में रखने के तमाम बहानों को सबताश कर दिया जाएगा। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोला जाएगा। अमरीका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गई हैं। मामूलात जिंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्जा हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी। बाज इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में कोलंबियन कांग्रेस का नुमाइंदा भी शामिल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक तैयारे का लैंडिंग से कुछ देर कबल राबता मुनक़ता हुआ। तैयारा बगोटा के पहाड़ी इलाके में लापता हो गया था। बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का टायर टेक ऑफ के दौरान गिर गया। लॉस वेगास से उड़ने वाले तैयारे की हीथ्रो एयरपोर्ट पर बगैर टायर हंगामी लैंडिंग। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले। श्रीलंका को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। दूसरी पोजीशन के लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला है। जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी।